वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए गुड न्यूज है। और ये गुड न्यूज क्या, पीएचडी एडमिशन 2024 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और ये टोटल 17 सब्जेक्ट्स के लिए नोटिफिकेशन निकली है। जी हाँ, रिजर्वेशन का भी लाभ मिलने वाला है आपको, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये जो नोटिफिकेशन आई है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई है, इसीलिए आपको रिजर्वेशन का भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो अप्लाई कर सकते हो, आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। एग्जाम नहीं होगा, वनली इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। नेट स्कोर से होगा सीधे एडमिशन, और इसके साथ ही आपको पीएचडी करने के दौरान फेलोशिप भी दी जाएगी। लास्ट डेट है आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 5 जनवरी 2025। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ से निकली हुई है। ये देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है पीएचडी के लिए। और ये इसका प्रोस्पेक्टस है, पीएचडी एडमिशन गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है। और किसका एडमिशन होगा, एप्लीकेशन गाइडलाइंस टू पीएचडी प्रोग्राम 2024-25 में जिनका एडमिशन होगा उनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, पीजी कंप्लीट चाहिए विथ 55% मार्क्स। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो आप एससी, एसटी या ओबीसी हो, तो आपको 5% का यहाँ पर मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी आपका 50% भी मार्क्स है तो भी आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गई कि क्या योग्यता होनी चाहिए। अब एडमिशन का प्रोसीड्यूर क्या रहेगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पे जो कि नेट स्कोर के आधार पर मैंने कहा एडमिशन होगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप कैटेगरी 1 जीआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं तो पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप कैटेगरी 2 में, यानी सिर्फ अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन टू पीएचडी, कैटेगरी 2 में आप अगर क्वालिफाई करते हैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट के लिए, तो आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा कैटेगरी 3 में एडमिशन टू पीएचडी ओनली, अगर सिर्फ पीएचडी ओनली में क्वालिफाई करते हैं तो आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन फेलोशिप जो दिया जाएगा सिर्फ जेआरएफ वाले को ही यहाँ पर दिया जाएगा। अदर जो नेट वाले या फिर सिंपल पीएचडी के लिए जो क्वालिफाई किया उसको यहाँ पर कोई भी फेलोशिप नहीं दी जाएगी। फेलोशिप दी जाएगी जेआरएफ वाले को, यानी जेआरएफ वाले के लिए फेलोशिप की यहाँ पर व्यवस्था है। और किस प्रकार किस फार्मूला के आधार पर एडमिशन होगा वो आप देख लें। अगर आप जेआरएफ हैं, ठीक है, तो स्कोर आपको यहाँ पर 70 मिल जा रहा है और प्लस इंटरव्यू 30 का जो मार्क्स होगा इंटरव्यू में जो आप गेन करेंगे, और टोटल यहाँ पर आपका मार्क्स दिख जाएगा। कैटेगरी 2 का एक फार्मूला है सिक्योर स्कोर, यानी आप कितना स्कोर लाए हैं, फिर मैक्सिमम स्कोर को गुना किया जाएगा 0.70 से, तो फिर आपका जो निकलेगा यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर इंटरव्यू में जो मार्क्स होगा और यहाँ पर जोड़ के फिर आपका लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार कैटेगरी 3 में ओनली फॉर पीएचडी, इसमें भी आपका यहाँ वही सेम फार्मूला है, सिक्योर स्कोर, मैक्सिमम स्कोर और फिर 0.70 से गुना कर देना है, और फिर यहाँ पर आपका इंटरव्यू का मार्क्स लिखना है और दोनों मिलाकर टोटल यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार जो अंक बनेगा उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई एग्जाम्स आपका यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। डेट ऑफ इंटरव्यू वो कहा जा रहा है कि डेट टाइम ये सब बाद में यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। रिजर्वेशन आपको ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी भी तरह से हैं या दिव्यांग हैं, सभी को रिजर्वेशन का यहाँ पर लाभ मिलेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 1000 रखा गया है। अप्लीकेशन फ़ी आपका 1000 रखा गया है। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर यहाँ पे लिखा गया, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू आवर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। डिटेल्स ऑफ द कोर्सेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल। ये यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पर आप पूरा डिटेल्स जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कहा जा रहा है, इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट द स्कोर कार्ड ऑफ द टेस्ट मेंशन इन द सेक्शन 3 ऑफ द प्रोस्पेक्टस वाइल फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपका कितना नेट स्कोर आ रहा है वो आपको बताना ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा गया है रिलीज ऑफ एडमिशन अनाउंस, यानी अभी इम्पोर्टेंट डेट्स है कब तक आप क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले रिलीज ऑफ एडमिशन अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट 9/12 को हो गया। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन कब से स्टार्ट हो गया,
11/12 से, और लास्ट डेट जो ऑनलाइन आवेदन करने का वह 5 जनवरी 2025, ये लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन का। इसके पहले आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। तो A to Z हमने आपको सभी चीज़ें बताने का प्रयास किया। और सब्जेक्ट की बात करें, ये सारे सब्जेक्ट हैं, आप देख पा रहे होंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका। सबसे पहले उड़िया है, इसके बाद इंग्लिश है, और टोटल सीट आप यहाँ देख लीजिएगा, लास्ट वाला ही टोटल सीट है, तो इंग्लिश है। इसके बाद हिंदी, हिंदी में आपका कितना सीट दिख रहा है, हिंदी में 9 सीट दिख रहा है, ये हिंदी है, हिंदी में 9 सीट। इसी बार संस्कृत, संस्कृत में भी 9 सीट। सोशियोलॉजी में आपका 12 सीट यहाँ पर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में 3 सीट है। इकोनॉमिक्स में 5 सीट है। इसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आप देख पा रहे होंगे 9 सीट है। एजुकेशन में ठीक ठाक है, 14 सीट है। इसके बाद मैथमेटिक्स में 3 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस में 3 सीट्स हैं। इसी प्रकार सीटों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सब्जेक्ट है। बिजनेस मैनेजमेंट है आपका, स्टैटिक्स है, एग्रीकल्चर है, और लास्ट में मैनेजमेंट और एनिमल हस्बेंड्री है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना होगा, 108। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो, हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का भरसक प्रयास करूँगा। तो ये था आप सभी के PhD एडमिशन नोटिफिकेशन, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से निकली हुई थी। फिलहाल आगे जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको इसकी सूचना दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।